आप जानते हैं इन दिनों में हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे हम कई बार प्रभु का वचन लगाते हैं। ये बुरा नहीं है, इट्स गुड। इससे दूसरे लोग वचन पढ़ लेते। कई बार हम प्रभु के वचनों की पेंटिंग्स लेते हैं और घरों पे दीवारों पे लगा देते हैं। ये भी खराब नहीं है, इससे भी हम वचन को पढ़ सकते हैं। कई बार हम ऐसी टी शर्ट्स पहनते हैं जिसमें आगे और पीछे प्रभु का वचन होता है। यह भी बुरा नहीं है। पर क्या आप इस बात को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को रखने की सही जगह दीवार और व्हाट्सएप स्टेटस नहीं, हृदय है। यह हो सकता है कि बाइबल आपके हाथ में है पर आपके हार्ट में नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन को आराम से पढ़ें तो आपको यहोशू की किताब में दो बहुत ही अद्भुत बातें मिलेंगी। एक व्यक्ति था, उसका नाम था आकान। और बाइबल कहती है जब यहोशू लड़ लड़ के अंदर जा रहा था इज़राइल के अंदर, तो जितनी भी लूट मिलती थी, जितना भी सामान मिलता था, वो उसको कैरी करते थे। और बाइबल साफ कहती है कोई भी चीज चुराना मत, जो कुछ मिलता है खुदा के पास लेके आना। लेकिन आकान ने क्या किया, उसने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ लिया और अपने घर पे जाके, अपने डेरे में जाके छुपा दिया। कई जोर से छुपा दिया। उसी लेटर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर राहाब नाम की एक वेश्या है। बाइबल कहती है उसने अपने घर पे बेदियों को छुपाया था, ऐसे लोगों को जो लोग उस देश को देखने आए थे। आप देखते हैं एक ही किताब के अंदर दो बातें छुप रही हैं। एक ऑफरिंग छुपा रहा है और दूसरा लोगों को छुपा रही है। बाइबल कहती है आकान नाश हो गया, राहाब बचाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अंदर क्या छुपा रहे हैं, आपने अंदर क्या रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाइबल की सिर्फ आयतें निकाल निकाल के दूसरों को नहीं बतानी है। दाऊद कहता है मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं गुनाह न करूं। आज दिल में कौन है जी? क्या बनाते हैं आप लोग ऐसा ऐसा? आजकल इशारे से कुछ बनाते हैं ना, पता नहीं केकड़ा बनाते क्या बनाते हैं, आई डोंट नो। मेरे को तो आता भी नहीं है, ऐसे से करते हैं। पता नहीं क्या है, मछली है, खेखड़ा है, समझ में नहीं आता है। लेकिन लोग दिल बनाते हैं। दिल में कौन है भाई? दिल में कौन है? कितनी है? हाँ, कुछ लोगों का एक से पेट नहीं भरता, उनको तीन तीन चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वी आर लिविंग इन द डार्क डेज। आप अंधेरे दिनों में रह रहे हैं जहां पर लोग व्यभिचार करते नहीं है, खाते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। व्यभिचार एक नशा है। इट्स एडल्ट्री इज अ एडिक्शन। कुछ लोग उसके बगैर रह नहीं सकते। आप बहुत सारे जवानों को देखिए, व्यभिचार उनका खाना है, खाना भोजन है। जब तक वो नहीं करेंगे उनको अच्छा नहीं लगता है। आप आज मैं वचन को शुरू करने से पहले पूछना चाहता हूं, हमारे अंदर क्या है? क्या हम हर दिन प्रभु के वचन को यहां पर रखते हैं? क्या हम उसको याद करते हैं? इब्रानियों 2:1 में लिखा है जो जो तुमने सुना है उस पर और भी अधिक मन लगाओ। बाइबल कहती है फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन पर और ध्यान करो। हालेलुया। आइए यहां हाथ रखिए सारे भाई बहन, कहिए मेरे पीछे प्रभु के वचन की जगह यहां है। लेकिन पास्टर इधर तक पहुंचेगा कैसे? लंग्स में अटक जाता है। हाँ, कम टू द पॉइंट नाउ। कितने लोग हैं यहां पर जिनके किसी ने पैसे खाए? 1
2 3 4 5। ईमानदार बनो बहन। कितने लोग हैं यहां पर? वो देखो, उन्होंने हाथ उठाया। याद है ना, पैसे खाए हैं, कैसे याद पड़ा? याद रखा है ना? वचन को भी ऐसे ही याद करना है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर। मैंने कहा हाँ बोलो सिस्टर। पास्टर प्रे फॉर मी पास्टर, मेरे लिए प्रेयर करो पास्टर जी। मैंने कहा बोलो क्या प्रेयर करूं? पास्टर जी प्रार्थना करो, मुझे वचन याद ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है आइए। मैंने हाथ रखा, मैंने कहा प्रभु इनको अच्छी समझ और बुद्धि दे, इनको ताकत दे ताकि तेरे वचन को याद करें। 1 महीने के बाद वापस आई और कहती है मेरी बहन, फिर से प्रेयर करो पास्टर जी, वचन याद ही नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है दुआ करेंगे। फिर से दुआ की। 15 दिन के बाद वो अपने साथ एक औरत को ले गई। वो औरत अलग मिलने आई है, मैं अलग मिलने आया हूं। वो अलग मिलने आई, वो औरत अलग मिलने आई। वो औरत आई नहीं, पहले वो बहन आई। कैसे हो? वचन याद नहीं पड़ता है, करो फिर से प्रेयर करो। फिर बाद में वो आंटी है। मैंने कहा आंटी आप उनके साथ आए हो ना? मैंने कहा कौन है वो? आपकी बहू। मैंने कहा आप उसकी सास हो? हाँ। मैंने बोला आप साथ क्यों नहीं आए हो? उसी से पूछो। मैंने कहा इधर आइए, इधर आ बहन। हाँ। मैंने कहा ये आपकी सास है? हाँ। तो मैंने बोला आप साथ में क्यों नहीं आए प्रेयर करवाने को? आप अकेले, वो अकेले। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों? 5 साल पहले मेरा भाई आया था मायके से। इस औरत ने उसको चाय का ग्लास नहीं पूछा। मैं इस औरत से कभी बात नहीं करूं। मैं कहा खुदा 5 साल पुरानी बात इसे याद है, वचन याद नहीं पड़ता इसे। वाह भाई वाह। आज ऐसी बहुत सारी बहनें, सन 47 की बात याद रहेगी लेकिन कल क्या प्रचार हुआ याद नहीं होगा। कुछ लोगों ने दूसरों की बातें ऐसे बैंक डिपॉजिट की तरह अंदर रखी हैं ताकि ब्याज के साथ बाद में मिलेगा। जैसे हम वचन याद करिए सर, उसे मनन करिए। हालेलुया। जो सुनते हैं उसको मनन करिए। लर्न टू मेडिटेट। मेरी बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दिन और रात उसकी व्यवस्था पे ध्यान करता है। वो उस पेड़ की तरह बनेगा जो पानी के पास में है और वो हमेशा फलता रहेगा। आमेन। कहिए पास वाले को, वचन को मनन कर भाई। कैसे याद रखा है ना, 5 साल पहले पैसा नहीं मिला, कैसे हाथ उठाया ना। आप लोग बोलेंगे अभी हाथ उठाएगा ही नहीं, पकड़ लेता है ये इधर से ही। नहीं नहीं भाई ऐसे मत करना। सो आज हम जो समझेंगे वो बहुत अद्भुत है। उसे भूलिए मत, उसे याद रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जिए। आप बहुत आशीषित होंगे। आमीन। ओके चलिए, कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु दोबारा आने वाले हैं? धन्यवाद, सबको पता है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि प्रभु आके चले गए। हमारे चर्च में एक कॉल आया एक लड़के को, तुम लोग गलत चर्च में जाते हो। उस भाई ने बोला क्यों, क्या किया हमने? यीशु आके चला गया है, वो आके चला गया है। ऐसे स्टाइल में बात कर रहा था। तो बोला मतलब? यीशु 2011 में आके गुप्त रैप्चर हुआ है और चला गया है, सबको लेके गया है। तो उस भाई ने बोला फिर तू इधर क्या कर रहा है? What you are doing here? उसे फोन रख दिया और अपने पास्टर के पास गया। सही बात है ना, वो आया तो मैं इधर क्या कर रहा है? ऐसी ऐसी खतरनाक टीचिंग्स आ चुकी हैं आजकल, ऐसी ऐसी टीचिंग्स हर दिन। बाइबल कहती है नए नए पाखंडों का उद्घाटन होगा। पढ़ा है आपने पतरस में? बाइबल कहती है अंत के दिनों में रोज नई नए पाखंडों का उद्घाटन होगा।
ये कैची चल रही है मेरी। आज समझिए परमेश्वर के वचन में से प्रभु का आना कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय, माफ कीजिए मेरी गलती है, 9 अध्याय, चैप्टर 9 का लास्ट वर्ड। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं ये बाइबल का इकलौता वचन है। दिस इज ओनली वन वर्ड इन द होल बाइबल जिसमें यीशु के दोनों बार आने का जिक्र है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु एक बार आकर चले गए हैं और अब दोबारा वो आने वाले हैं। आइए सब ध्यान दें। जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, हम सबसे पहले बाइबल की एक किताब को देखते हैं जिसका नाम है उत्पत्ति। कहिए जोर से, उत्पत्ति। यस, इसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेसिस और मेरी उर्दू में कहते हैं पैदाइश। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, when God create each and everything, जब खुदा बाप ने इस कायनात को बनाया, बाइबल कहती है उसे 6 दिनों में सब बनाया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। और उसके बाद आप देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसी में ही परमेश्वर ने अपने हाथ में मट्टी ली और उससे मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। और जब परमेश्वर ने उसे बनाकर उस घर में रखा जिसका नाम था भागे अदन, अदन की वाटिका, और हम सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, कि कैसे प्रभु ने जब उनको वहां पर रख दिया, वहां पर सांप आया। कई पास वाले को सांप आया। हाँ, उधर आया, अभी नहीं आया है। डर गए ना, सांप आया। बाइबल कहती है वहां सांप आया। आपको पता है सांप को क्यों चुना गया? शैतान ने कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखी होगी, शेर देखा होगा, सांप को क्यों चुना? वचन कहता है सांप कनिंग था। कनिंग, इंग्लिश में कनिंग है, एक और वर्ड है क्राफ्टी। एक्चुअली हिंदी मतलब है कहिए चतुर। चतुर लोग देखे हैं आपने? बहुत मिलेंगे आपको, बिल्कुल। आपको पता है यीशु मसीह ने एक जगह पे कुछ लोगों को कहा, हे सांप के बच्चों। क्यों कहा? क्योंकि चतुर थे वो लोग, सांप की तरह। कहिए चतुर। आइए मैं आपको चतुराई दिखाता हूं। समझो यहां पर कोई इधर बैठा हुआ है जो तंबाकू खाता है। तंबाकू समझते हैं? खाते हैं लोग, मैंने देखा है। समझो एक व्यक्ति है जो तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, लड़कियों के साथ भी घूमता रहता है, बॉलीवुड की पिक्चरों को भी देखता है, गलत वीडियोस भी देखता है। ये देखिए सांप कैसे चलता है, देखा है? ऐसा। लेकिन जब वो बिल में जाता है ना, सीधा हो जाता है। ये देखिए बहुत लोग हैं ऐसे, मंडे को शराब पिएंगे, ट्यूसडे को गुटखा खाएंगे, बुधवार को तंबाकू खाएंगे, गुरुवार को पिक्चर पे जाएंगे, पूरा हफ्ता गड़बड़ करेंगे, लेकिन सब संडे को आएगा ना, सीधा हो जाएंगे। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हर दिन टेढ़ा चलेंगे, हर दिन टेढ़ा, लेकिन संडे के दिन एकदम सीधे हो जाएंगे। पास्टर जय मसीह, कोई काम, एक ही काम है, तू सुधर। और कोई काम नहीं है तेरे लिए, एक ही काम है, तू सुधर। हालेलुया। आप जानते हैं शैतान कौन है? चतुर है। बोलो चतुर। हां, आप देखो कैसे चतुर है। आदम तक पहुंचना था, हवा को इस्तेमाल किया। अयूब तक पहुंचना था, उसकी बीवी को यूज किया। यीशु तक पहुंचना था,
लेकिन एक स्त्री जो यीशु के पांव पे डाल दी गई थी कि इसने व्यभिचार किया है, उसके थ्रू जा रहा है। वो जानता है किसके थ्रू किधर पहुंचना है। अब वहां पर आता है। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, स्पेशली आपको, शैतान ने लोगों को गिराने के लिए चतुर जानवर का उपयोग किया। आप है ना, ज्यादा चतुर मत बनना, उसके हाथों में आ जाओगे। ईमानदार बने, कहिए पास वाले को ईमानदार बन। कहिए ऑनेस्ट बनना है। बहनों, आपके मुंह से तो निकल ही नहीं रहा है, बोलो ईमानदार बनना है। बोलिए, बाजू वाली को बोलिए ईमानदार बन। एक बच्चे को मैंने खड़ा किया, उसकी मां ने कहा प्रार्थना करवाओ इससे पास्टर जी। मैंने कहा आंखें बंद कर, बोल मैं पापी हूं, हम पापी हैं। मैंने बोला बोल मैं पापी हूं, हम पापी हैं हम। अरे बच्चा इतना छोटा। आज भी आप देखो बच्चे भी ईमानदार नहीं है, दोनों बच्चे फेल होके आएंगे, बाप बुलाएगा इधर आ, क्या हुआ तेरा? ये भी फेल हुआ है। अरे बोल ना मैं फेल हुआ हूं। चतुर लोग, आप बहुत लोगों को देखेंगे बड़े चतुर हैं, ईमानदार नहीं है, आत्मिक नहीं है, चतुर है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? कहिए चतुर था। आप बिलीव कर सकते हैं, उसने लोगों को इतना खूबसूरत तरीके से बेवकूफ बना के रखा था। यीशु अपने हाथ में टुकड़ा लेता है, दाखरस में डुबोता है और कहता है जिस किसी को मैं दूं वही मेरा पकड़वाने वाला है। वो यहूदा को देता है तो भी लोग विश्वास नहीं करते हुए। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसने लोगों को इतना अच्छे से बेवकूफ बना के रखा था कि कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि यही है। आप सोचो ना भाई, 3.5 साल उसने पैसे लिए हैं ऑफरिंग बॉक्स में से, किसी को पता नहीं चला है। आप सोचो कितना चतुर होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई लोग? कितने लोग समझ रहे हैं? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने 2 लड़कियां फंसाई हैं, कभी दोनों मिल नहीं पाई। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इतना चतुर। He was a cunning person. कनिंग मत बनिए, मैं आपको सच्ची कहता हूं, कोई आपके साथ बात भी नहीं करेगा आने वाले दिनों। सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये बातों को मैनिपुलेट करता है, ये मैसेज को अलग तरीके से पहुंचाता है। आप देखिए बहुत लोग आज अकेले हैं, कोई उनसे बात करने वाला नहीं है और उनको लगता है प्रभु उनके साथ ऐसा कर रहा है। प्रभु नहीं कर रहा है सर, हमारी मूर्खता है, ये हमारी गलतियां हैं। इसलिए सीधे बने, एकदम सीधे। मेरी बाइबल कहती है यहोवा सीधे मन वालों के लिए भला है। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर उनके लिए भला है जो सीधे हैं, जो चतुर नहीं हैं। चतुर लोगों में पता है एक सबसे बुरी बात क्या होती है? आपकी सामने इज्जत करेंगे, आप जाएंगे आपकी ही बुराई करेंगे। 2 जुबानें हैं। देखा है आपने सांप को? एक ही जुबान में 2 छेड़े होते। इन 1 टंग 2 टंग्स, सामने एक, दूसरे अलग। आप बिलीव करिए, मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहता हूं। मुझे आज भी याद है, मुझे एक पास्टर ने कहा था आप हमारे चर्च में आएंगे प्रीच करने? मैंने कहा हाँ मैं आऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला वो अपने ही लोगों को ये कह रहे थे अभी पास्टर प्रेमानी आएंगे, बहुत भीड़ आएगी, उस चर्च के लोगों को दिखा देंगे हम भी कुछ हैं। सी द इंटेंशंस। मैंने नेक्स्ट डे उनको कॉल किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा आपके पास, क्योंकि आप दूसरों को नीचा करने की कोशिश करते हैं। दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपकी ही बातों को गलत तरीके से, कट मत करिए संबंध। हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, घर जाओ। आप विश्वास कीजिए, आप ऐसे दिन में रह रहे हैं कि आज आपके दोस्त जो है ना, अगर कल आपकी उनके साथ थोड़ी भी खराब हो गई दोस्ती, आपकी ही बातों को कल वो अलग तरीके से प्रस्तुत करेंगे बाहर जाके।
We are living in the dark days. Be wise. बुद्धिमान बने, समझदार बने, बहुत सोच समझ के दोस्तियां और संगतियां चुने। हर एक के करीब न जाएं, हर एक को अपने लूपहोल्स मत बताएं, हर एक को अपने घर की बातें मत बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वे आपके साथ आपके हैं, आपके पीछे किसी और के। वाइज बने, जज मत करें, डिसर्न करें लोगों को। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने आदम को गिराने के लिए सांप का चुनाव किया। सांप वहां आता है, हवा से बात करता है। क्या यह सच है कि आप कोई फल नहीं खा सकते? हाँ, ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं खा सकते, हम खा सकते हैं, एक को छोड़। तब उसने कहा झूठ, कुछ नहीं होगा, खाइए आप। आज भी आप पाप करेंगे ना, यही ख्याल आएगा, करना आखिरी बार, कल से उपवास करना। आज भी शैतान आपको यही कहेगा, आखिरी बार अश्लील वीडियो देख ले, कुछ नहीं होगा। पहले कुछ हुआ है क्या? प्रभु दयालु है, वो माफ करता है। अरे कर, चलता है। आज भी वो सेम 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 झूठ बोलेगा आपसे, कुछ नहीं होता है, करो पाप। क्या झूठ बोलता है वो। जवानों को कहता है करो पाप, बहुत टाइम है, प्रभु के आने में बहुत समय है। और बुजुर्गों को कहता है समय तो पूरा हो चुका है। पूरी जिंदगी यहूदा इस्करियोती को वो ख्याल देता रहा, यीशु को पकड़वा, यीशु को पकड़वा, यीशु को पकड़वा। और जब पकड़वा लिया, फिर कहता है तूने निर्दोष को पकड़वा दिया। सी द गेम्स ऑफ डीमंस। इनकी गेम्स देखो कैसी होती हैं। आप जानते हैं मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने आदम बनाया, परमेश्वर ने उन्हें घर दिया, और शैतान वहां आया उन्हें भरमाने के लिए। और हम सभी जानते हैं कैसे उसने फल खाया। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, बाइबल कहती है वे खुदा से दूर हो गए। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन खाएगा उसी दिन मरेगा। आप आराम से पढ़ के देखिए, आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन कौन सी वो चीज थी जो परमेश्वर ने कही थी जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे? परमेश्वर की डिक्शनरी और हमारी डिक्शनरी में बहुत फर्क है। हम लोगों को जमीन पे गिरते हुए देख के कहते हैं ये मर चुका है, ये अभी अभी मरा है। परमेश्वर ऐसों को मृत्यु नहीं कहता। परमेश्वर के सामने मृत्यु यह है जब लोग उससे अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, परमेश्वर उसे मृत्यु कहता है। आप देखिए आदम 930 साल बाद मरा है, लेकिन जिस चीज में आदम उस समय मरा, आप जानते हो, गॉड कॉल सेपरेशन डेथ। परमेश्वर अलग होने को मृत्यु कहता है।